राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज प्रथम नवरात्र है और आप सभी को नवरात्र की, शारदीय नवरात्र की बहुत 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 शुभकामनाएं। कि मैं भगवान से, माता रानी से बस यही प्रे करती हूँ कि सबके नवरात्र मंगलमय रहें, माता रानी सबके घर आएं, सबको आशीर्वाद दें और बहुत ही अच्छे से जो है ये नवरात्र सबके फलें फूलें। और आपने जो खेतरी जोती होगी, जो खेतरी लगाई जाती है, जो बीची जाती है, वो सबकी बहुत अच्छे से फले, सबका बहुत बहुत सबके लिए सब कुछ मंगलमय हो। अब बहुत हो गया, अब कोरोना ये वो दुनिया भर की चीज़ें बहुत हो गई, अब बस सब कुछ अच्छा हो जाए। तो मेरी इस बार माता रानी से यही प्रे है। कुछ छोटी छोटी बातों के साथ आज मैं आपके लिए एक छोटा सा वीडियो लाई हूँ। नवरात्र जब हम घर में कलश की स्थापना करते हैं, खेतरी बीजते हैं, तो उसमें कई छोटी छोटी सी बातें होती हैं जो ध्यान रखनी आवश्यक है, रखनी भी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज़ बता दूं, मैं आपको दिखा देती हूँ, बता क्या दूं, मैं दिखा देती हूँ बकायदा। जैसे कि आप देखेंगे कि ये मेरे मंदिर का कमरे का एंट्रेंस है। इस पे मैंने कंप्लीट जो है इस तरीके से पर्दा लगा दिया है, ऐसे थोड़ी सी डेकोरेशन ऐसे फ्लावर्स के करके जो है मैंने इस पे पर्दा लगा दिया है। तो ये कमरे को मैंने नवरात्र के लिए क्या मतलब बंद कर दिया है बिल्कुल। ये करने का जो रीजन है, वो ये है कि जब आप जौ बीजते हैं या खेतरी बीजते हैं, आपके घर में कई लोग आते हैं, कई दर्शन करने के लिए आस पड़ोस के लोग आ जाते हैं। वैसे कोविड के टाइम में तो ये पॉसिबिलिटी कम ही है कि कोई आएगा जाएगा आपके घर में, लेकिन फिर भी ये है कि कोई ना कोई आ ही जाता है। और कोई नहीं अगर तो मेड आ जाती है, कोई फ्रेंड आ गई, कोई ये आ गया, कोई वो आ गया, या आप खुद भी हैं अगर बार बार अपनी खेतरी को देखते हैं, हुआ कि नहीं हुआ, कैसा हो रहा है, तो इससे चीज़ों को नज़र लगने के चांसेस बहुत होते हैं। कलश स्थापना पे जैसे बोला जाता है कि कलश में सारे देवी देवताओं का वास होता है, तो इसमें बस हमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना होता है कि हर किसी की नज़र जो है वो कलश पे या खेतरी पे या माता रानी का जो दरबार आपने लगाया है नवरात्र के लिए, उस दरबार पे हर किसी की नज़र ना पड़े। मंदिर जहाँ आपने सजाया है वहाँ पे हर किसी का पैर ना पड़े। कौन किस भाव से आपके मंदिर में आ रहा है, कौन किस भाव से आपकी चीज़ों को देख रहा है, आपको नहीं पता ये सारी चीज़ें। इसीलिए अब सामने अगर मंदिर दिखेगा तो आप किसी को रोक नहीं सकते कि भाई मत जाओ वहाँ। तो इससे बेटर है कि आपने कर्टन कर लिया, तो कोई एकदम से कर्टन हटाकर तो नहीं जाएगा जब तक आप किसी से नहीं कहेंगे, या फिर ये है कि कर्टन है तो किसी की एकदम से ऐसी नज़र नहीं पड़ेगी। तो वो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो ये आप ध्यान रखिए। अगर आपका मंदिर हॉल में है या किसी ओपन स्पेस में है जहाँ आपने स्थापना की है, कुछ है, उस मंदिर को भी जैसे मैंने पहले बार बताया था, उस मंदिर को भी वैसे ही एक हल्के पतले जो नेट के कर्टन आते हैं, एकदम नेट का कपड़ा आता है, उससे हल्का ढक के रखिए ताकि हर किसी की नज़र वहाँ कलश स्थापना पे या खेतरी पे ना जाए। दूसरी बात ये कि वैसे तो ये हमारे यहाँ किया जाता है, अगर आपको अच्छा लगे और आपकी क्या कहते हैं, अगर आप कर पाते हैं, ये नहीं है कि कोई कंपल्शन है कि ऐसा ही करना है, अगर कर सकते हैं, फॉलो करना चाहते हैं, आपको अच्छा लगे तो आप इसको, छोटी सी चीज़ है, इसको फॉलो कीजिएगा। नवरात्र के 9 दिन जहाँ पर आप कलश स्थापना करते हैं वहाँ झाड़ू नहीं लगाई जाती। जिस तरीके से पूरे घर में झाड़ू लगती है, सफाई होती है, तो अगर आपका पूजा का कमरा अलग है या पूजा की स्पेस अलग है, तो वहाँ पर आप कपड़े से खुद कीजिए, मेड को मत आने दीजिए, क्योंकि मेड की भी नज़र पड़ती है उन चीज़ों पे। तो कपड़े से, हल्के हाथ से कपड़े से धीरे 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 पूरा झाड़ लीजिए वो एरिया या वो कमरा, और बाद में पोछा लगा दीजिए, गंगा जल का छिड़काव कर दीजिए। पूरे 9 दिन ये चीज़ हमारे यहाँ फॉलो होती है, मतलब नवरात्र में भी, जन्माष्टमी में भी और दिवाली में भी, क्योंकि ये कहते हैं
कि जहाँ देवी जी का वास होता है, जहाँ देवी जी का आप दरबार लगाते हैं, वहाँ उनका वास होता है, तो वहाँ पे झाड़ू नहीं लगाया जाता। जैसे मान लीजिए कि आप गेस्ट, आप किसी के घर गए हैं, कोई आपके सामने झाड़ू लगाने लगता है, खराब लगती है ना वो चीज़। यही कोई सटल तरीके से धीरे से कोई चीज़ साफ कर ले, आपको भी खराब नहीं लगेगा। लेकिन वही मैं शुरू हो जाऊँ, अरे बहुत गंदगी हो गई, फूल के पत्तियां पड़ गई, अरे ये हो गया, झाड़ू लगा, मत कीजिए। अगर आपके लिए पॉसिबल है तो कुछ दिन उस कमरे की सफाई या उस एरिया की सफाई आप खुद कर लीजिए, मेड को मत वहाँ एंटर करने दीजिए। मेड को नहीं एंटर करने देने का दो तीन रीज़न है। एक तो उसकी नज़र कैसी है, क्या है, आपको नहीं पता। दूसरी बात है कि अगर वो अपने महीने के ऑड डेज में है तो वो आपको तो नहीं झंडे गाड़ के कोई नहीं बताएगा that I am in the odd days of the month, लेकिन वो जगह जो है आपकी किसी ना किसी, बोलते ना, प्योरिटी खत्म हो जाती है वहां पर, उसको वहां मत एंटर करने दीजिए। तीसरी चीज जो मेड्स को रिफ्रेन करना चाहिए हमें इस चीज से, वो ये है कि इन लोगों को कुछ गिवन टाइम में बहुत सारे घरों में काम करना होता है, तो ये लोग फटाफट काम करने के चक्कर में होती है। अब फटाफट काम करने के चक्कर में होती है, उसमें क्या करती हैं लोग, कुछ यहाँ से हटा दिया, कुछ वहां से गिरा दिया। कलश स्थापना की है आपने, 9 दिन के लिए स्थापित है वो चीज, तो बिल्कुल उसको एक जगह पे अच्छे से रहने दीजिए। वो काम कभी मत कीजिए कि भाई हटा दिया, गिर गया, ये हो गया, मन में उल्टे सीधे विचार आए। उससे बेटर है कि थोड़ी सी मेहनत हम खुद कर लें, क्योंकि जब हम खुद करेंगे हम देख के करेंगे कि नहीं, हम किसी चीज को यहाँ पे हैम्पर नहीं कर रहे। तो थोड़ी सी मेहनत के साथ ये चीजें, अगर आपके घर में प्याज लहसुन वगैरह सब बनता है, प्याज लहसुन में खाना बनता है, जैसे मेरे घर में है, चाहे नवरात्र हो चाहे कोई भी चीज़ हो, नॉनवेज जो है मेरे हस्बैंड खाते हैं, लेकिन वो भी 9 दिन कंप्लीटली नॉनवेज अवॉइड करते हैं। वो बिल्कुल नाम भी नहीं लेते हैं कि मुझे खाना है। मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, मैं नहीं खाती हूँ बिल्कुल भी, लेकिन वो भी अवॉइड करते हैं। पर अगर जैसे प्याज लहसुन में भी आपके घर में खाना बनता है, तो आप मंदिर का जो एरिया है उसमें आप जो है, एक तो मंदिर से एरिया जो है मंदिर का वैसे किचन से दूर ही होना चाहिए, क्योंकि किचन में 10 तरह के छौंक लगते हैं, 10 तरह की चीज़ें होती हैं, तो वो जो भी एक फ्यूम्स है या जो भाप है उस चीज़ की, वो मंदिर तक वैसे भी नहीं जानी चाहिए। उसके बाद अगर आप लोग इस तरीके से प्याज लहसुन में खाना बनाते हैं, तो मेक श्योर कि भगवान जी के आगे कर्टन है हल्का सा, उन तक वो फ्यूम्स या वो अरोमा चीज़ की नहीं जाए। वैसे कॉमन है आजकल, बोलते हैं ना, जैसे बॉम्बे में ये बोला जाता है कि अरे यार फ्लैट तो बस नाम के लिए है, माचिस की डिबिया है। तो इसी तरीके से जो है माचिस की डिबिया में आप कहाँ तक जो है चीज़ें एक्सपैंड करने के लिए जगह नहीं होती है चीज़ों को, लेकिन हाँ ये है कि आप थोड़ी सी अपने हिसाब से चीज़ें कर सकते हैं। जैसे कि कर्टन हल्का सा लगा दिया, या भगवान जी के सामने बैठ के मत खाइए, अगर डाइनिंग स्पेस उस तरफ है तो उस तरफ मत खाइए। जो लोग व्रत रखते हैं, तो व्रत में ना, अब कई लोग कहते हैं हमने नवरात्र का 9 दिन का व्रत रखा है, तो हम नीचे जमीन पे सोएंगे, चटाई लगा, मतलब जमीन पे सोना चाहिए चटाई लगा के, या वो जो क्या कहते हैं उसको, कुश का आसन, उसको लगा करके सोते हैं, करते हैं। तो भाई देखिए, जो चीज आपको सूट कर रही है वो आपको सूट कर रही है। किसी और को ये चीज आप बताने से पहले, ठीक है बता दीजिए, बताने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन बताने से पहले फिर ये भी तो है कि वो अगले बंदे को जमीन पे सोना सूट कर रहा है कि नहीं सूट कर रहा है। कई लोगों की तबीयत खराब हो जाती है जमीन पे सोने से, कई लोगों को ठीक लगता है। सो अगर आपने व्रत उपवास भी रखा है तो बस इतना ही ध्यान दें, अगर आप बेड पे सो रहे हैं तो मंदिर की किसी भी चीज को आप बिना नहाए धोए हाथ नहीं लगाएंगे। स्वच्छता का पूरा पालन करेंगे। मंदिर में 9 दिन तक बिल्कुल ऐसी चीज या इस तरीके के भाव या इस तरीके की सोच कुछ भी दिमाग में ऐसा मत लाइए। बिल्कुल साफ सुथरे मन से माता रानी के नवरात्र एंजॉय कीजिए। और कई लोग लगाते हैं, अखंड ज्योत लगाते हैं। मैंने अखंड ज्योत नहीं लगाई है क्योंकि हमारे यहाँ अखंड ज्योत का चलन भी नहीं है। हमारे घर में अखंड ज्योत का पालना नहीं होती है। प्लस मुझे डर भी लगता है कि बाय चांस अगर ज्योत ठंडी हो गई तो क्या करूँ। तो ये चीज़ों का कोई भी ये नहीं होता है कि नहीं जबरदस्ती करना ही है। किसी ने नियम, कोई ये नहीं है, भगवान ने नियम नहीं बताया कि मेरी पूजा के नियम ये हैं।
ये नियम, ये सारी चीज़ें ही हम इंसानों के बनाए हुए हैं। सो अपने आप को जितना आप ईजी रखेंगे कि ठीक है मेरे से इतना हो पा रहा है, मैं इतना करूँगी या मैं इतना करूँगा, तो आप भी ईजी रहेंगे। कोई चीज़ अगर भूल चूक हो भी गई, वैसे तो हर कोई पूजा में बहुत अच्छे से करता है, बहुत अच्छे से ध्यान देके करता है, लेकिन बाय चांस अगर कोई छोटी सी भूल चूक हो भी गई तो मन में उस चीज़ की शंकाएं नहीं आएंगी। इस तरीके से ही पूजा होनी चाहिए कि आपको ये ना लगे अरे ये हो गया, अरे वो हो गया। अब आती है बात, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि 16 श्रृंगार जो है माता रानी के सामने रखे जाते हैं। हमारे यहाँ रखते हैं, कई लोगों के यहाँ, कई और भी लोगों के यहाँ रखे जाते हैं। तो अगर आप लोगों में से भी किसी ने ये 16 श्रृंगार अगर माता रानी के सामने रखे हैं तो 3 का सेट कभी नहीं रखिएगा कि मतलब एक अपने लिए, एक मान लीजिए एक अपने लिए, एक अपनी सिस्टर के लिए, एक अपनी मम्मी के लिए। एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, वो तो खैर लोगों के अपने बस की है कि किसके किसके लिए रखना है। तो 3 का सेट नहीं, या तो फिर वो 2 होना चाहिए या फिर वो इसमें होना चाहिए 4 या 5, मतलब 3 चीजें नहीं रखी जाती है। बेसिकली चीज बोलने का मतलब ये कि 3 नहीं रखा जाता। तो ये श्रृंगार को आप ऐसे भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। कन्या पूजन में आप ये श्रृंगार नहीं देंगे। ये श्रृंगार आप ऐसे दे सकते हैं कि किसी के घर में आपने प्रसाद दिया, अष्टमी या नवमी जो आप करते हैं, तो उनके घर में प्रसाद दिया, तो उनके प्रसाद के साथ आप इस 16 श्रृंगार में से कोई भी एक चीज उनको ऐसे प्रसाद दे सकते हैं, या फिर किसी एक इंसान को भी पूरे 16 श्रृंगार आप दे सकते हैं। अष्टमी या नवमी जो भी आपके घर में की जाती है, जिस दिन आप उद्यापन करते हैं, उस दिन जब आप उद्यापन करेंगे मंदिर जरूर जाइएगा। बहुत अच्छा होता है मंदिर जाने का। माता रानी के मंदिर जाने का मतलब ये नहीं होता है कि हाँ मंदिर जाना है, वो जाते हैं हम उनका शुक्र करने कि मैया आपने हमारा बहुत सहयोग किया और बिना किसी विघ्न के हमारे नवरात्र बिना किसी विघ्न के, बिना किसी अड़चन के बहुत अच्छे से पूरे हुए। तो मंदिर जाके 16 श्रृंगार और माता रानी की एक चुनरी और प्रसाद, ये चीजें हम मंदिर में चढ़ाते हैं। प्रसाद आप यथाशक्ति अनुसार कुछ भी चढ़ा सकते हैं। आपने जो भोग सुबह तैयार किया हो माता रानी के लिए, काले चने, हलवा, पूरी, ये सब जो भोग तैयार किया हो, आप ये भी चढ़ा सकते हैं। आप मिठाई चढ़ा सकते हैं, आप मेवे चढ़ा सकते हैं, आप ड्राई फ्रूट्स चढ़ा सकते हैं, मिश्री चढ़ा सकते हैं। माता रानी को सारी चीज़ें चढ़ती हैं। कई लोग 5 तरह के फल रखते हैं पूजा में। 5 तरह के फल जो हैं पूजा में रखने ठीक है, 5 तरह के फल अच्छे होते हैं रखने, बहुत शुभ माना जाता है वो, लेकिन उसमें मौसमी नहीं चढ़ती है। मौसमी जो है दैट इज स्त्रीलिंग में आता है, फीमेल फ्रूट है वो, तो फीमेल फ्रूट कोई भी नहीं चढ़ता है किसी भी भगवान को। पपाया और तरबूज, एप्पल्स, ग्रेप्स, ये सारी चीजें आप चढ़ा सकते हैं, लेकिन मौसमी नहीं चढ़ा सकते। तो यही थी छोटी मोटी सी बातें जो मेरे को आपके साथ शेयर करनी थी। तो ये वीडियो मैं तुरंत लाइव करूंगी क्योंकि एडिटिंग का शायद मैं वेट नहीं भी करूं इसके लिए। तो और अगर आपके मन में कोई सवाल हो आज की पूजा को लेके या आने वाले नवरात्र की पूजाओं को लेकर के, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं आपके सारे कमेंट्स की रिप्लाई करूंगी और जल्दी ही मिलूंगी अगले वीडियो में। भगवान जी के सारे भगवान जी के श्रृंगार हो चुके हैं, सबका श्रृंगार मैंने शूट करके रखा हुआ है। धीरे धीरे आते रहेंगे, लेकिन नवरात्र का श्रृंगार था, माता रानी का श्रृंगार और बाल गोपाल जी का श्रृंगार सबसे पहले लाइव करना ज़रूरी था, क्योंकि आप लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। माता रानी की भी प्रतिमा जो है हमारी नई आई हैं, बाल गोपाल के विग्रह भी नए आए हैं। तो उनका स्नान वीडियो मैंने डाला था, लेकिन उसमें कुछ तो फंबल हो गया था, इसलिए मुझे डिलीट करना पड़ा था। वो मैं दोबारा से डाल दूंगी उसको। तो जी फ्रेंड्स, यही थी आज की बातें। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। और पसंद आई वीडियो तो लाइक कीजिए, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में जल्दी मिलूंगी। राधे राधे।